हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम जो GTUB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE सब्जेक्ट था, उसका जो चैप्टर है AC सर्किट, उसकी लेक्चर सीरीज हम देख रहे थे, जिसमें AC सर्किट में हमने आगे 8 पार्ट जो है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने AC सर्किट के जो वेरियस कॉन्सेप्ट थे उसकी थियरी हमने डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम AC सर्किट का 9वां पार्ट जो है पार्ट 9 वो हम देखेंगे। इसमें हम जो डेल्टा कनेक्टेड लोड जो है उसके फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेल्टा कनेक्टेड लोड दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 3 जो इम्पीडेंस है ZPH1, ZPH2 एंड ZPH3, इन तीनों इम्पीडेंस को डेल्टा कनेक्शन में R, Y एंड B के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और RYB जो है वो 3 फेज सप्लाई के साथ यहाँ पे हमने कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R एंड Y के बीच का जो वोल्टेज है, जिसको हम VRY बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और उसको V सफिक्स L से हम इंडिकेट कर सकते हैं। सेम वे VYB भी हम ले सकते हैं, और VRB लाइन वोल्टेज जो है वो भी हम ले सकते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ पे जो R फेज में से, R लाइन में से जो करंट फ्लो हो रहा है IR, सेम वे यहाँ पे IY, और यहाँ पे IB जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लाइन करंट यहाँ पे बोल सकते हैं। और अगर हम फेज वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R एंड Y के बीच का जो वोल्टेज है VRY, यहाँ पे Y एंड B के बीच का वोल्टेज VYB एंड B के R के बीच का वोल्टेज VBR जो है उसको हम यहाँ पे फेज वोल्टेज बोल सकते हैं, और जिसको हम V सफिक्स PH से इंडिकेट कर सकते हैं। और सेम वे R एंड Y के बीच में से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज IRY, YB के बीच का करंट IYB एंड B एंड R में से जो करंट फ्लो हो रहा है IBR जो करंट है उसको यहाँ पे हम फेज करंट से इंडिकेट कर सकते हैं, जिसको हम IPH से इंडिकेट कर सकते हैं। इस फिगर में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो लाइन वोल्टेज VRY, VYB, VBR जो यहाँ पे सप्लाई साइड हमने जो डिफाइन किया था, सेम वे फेज वोल्टेज भी हमारा वही रहेगा VRY, VYB एंड VBR। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर डेल्टा कनेक्टेड लोड जो लाइन वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। तो आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सेम जो फिगर हमने आगे डिस्कस की थी वो फिगर ही हम यहाँ पे एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज जो हमने आगे अभी डिस्कस किया कि हमारे पास लाइन वोल्टेज कौन से है, तो वी कैन से VRY, VYB, VBR। लाइन करंट हमारे पास कौन कौन से है, सो वी कैन से IR, IY एंड IB। फेज वोल्टेजेस हमारे पास है VR, VY, VB। फेज करंट जो है वो हमारे पास है IR, IY, IB। और यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड लोड में हमने अभी देखा फिगर में कि जो लाइन वोल्टेज है दैट लाइन वोल्टेज दैट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, सो वी कैन से दैट VL दैट इज इक्वल टू VPH। दैट मीन्स कि जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है वो दोनों हमें डेल्टा कनेक्टेड लोड में सेम मिलेंगे। आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अभी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो दोनों सेम ही है डेल्टा कनेक्टेड लोड में। तो अब हमें लाइन करंट एंड फेज करंट का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हमें मिलेगा। तो अगर हमें लाइन करंट एंड फेज करंट IL एंड IPH के बीच का जो रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे जो R नोड है उस R नोड पे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिगर में जो R नोड जो हमें दिया हुआ है वहां पे हमें KCL अप्लाई करना है। तो किरचॉफ्स करंट लो, तो हमें पता है कि इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे R नोड पे हम देख सकते हैं कि R नोड पे जो करंट IR करंट है वो इनकमिंग करंट है, और यहाँ पे IRY करंट है वो आउटगोइंग करंट है, और IBR करंट भी इनकमिंग करंट है। तो हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि हमें KCL के हिसाब से इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे I एंटरिंग और समेशन ऑफ I लिविंग दोनों सेम हमें मिलेंगे। सो जो एंटरिंग और इनकमिंग करंट है हमने देखा था कि IR और IBR इनकमिंग करंट है, तो IR प्लस IBR दैट इज इक्वल टू लिविंग और आउटगोइंग करंट IRY। तो यहाँ पे अगर हमें
आई आर फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि आई आर दैट इज इक्वल टू आई आर वाई माइनस आई बी आर। सो यहाँ पे हम सेम वे हमने यहाँ पे आर आई आर दैट मीन्स कि जो लाइन करंट आई आर है उसका इक्वेशन फाइंड आउट किया। सेम वे हम नोड y एंड नोड b पे भी KCL अप्लाई करके जो आई वाई और आई बी लाइन करंट है उसका इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई वाई का इक्वेशन हमें मिलेगा आई वाई दैट इज इक्वल टू आई वाई बी माइनस आई आर वाई, और आई बी का इक्वेशन हमें मिलेगा आई बी आर माइनस आई वाई बी। तो ये तीनों जो इक्वेशन है आई आर आई वाई और आई बी वो हमने लाइन करंट के इक्वेशन डिराइव किए हैं इन टर्म्स ऑफ फेज करंट। तो यहाँ पे अगर हम इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन देखें, फेजर डायग्राम देखें, तो हम यहाँ पे आई आर वाई आई बी आर एंड आई वाई बी का जो फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो आई आर वाई फेज करंट जो है तो यहाँ पे सेम वे थ्री फेज में जैसे फेज वोल्टेज 120 डिग्री अपार्ट रहेंगे तो फेज करंट भी आई आर वाई आई बी आर आई वाई बी एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट रहेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे अगर आई आर फाइंड आउट करना है तो आई आर का इक्वेशन आगे हमने देखा था आई आर वाई माइनस आई बी आर। तो हमारे पास आई आर वाई है, आई बी आर यहाँ पे हमारे पास है तो उसको हम यहाँ नेगेटिव में एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस आई बी आर। तो आई आर वाई एंड आई बी आर का अगर हम इक्विवेलेंट फेजर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आई आर लाइन करंट है वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आई आर वाई एंड आई बी आर के बीच का एंगल डिफरेंस है वो 60 डिग्री रहेगा, और जो इक्विवेलेंट फेजर हमें मिलेगा, जो लाइन करंट का इक्विवेलेंट फेजर मिलेगा आई आर, वो हम बोल सकते हैं कि आई आर वाई से वो उसको बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि उनके बीच का एंगल डिफरेंस हमें 30 डिग्री यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस फेजर डायग्राम में एक परपेंडिकुलर AC वेक्टर OB पे एक परपेंडिकुलर AC को अगर हम ड्रॉ करें तो दैट बाइसेक्ट द वेक्टर OB विच रिप्रेजेंट IL। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो OB वेक्टर जो है तो यहाँ पे A वाला जो OB वेक्टर दैट मीन्स कि हमारा लाइन करंट का जो वेक्टर है उस पे हम एक परपेंडिकुलर AC जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ड्रॉ किया है। तो वो जो है वो OB को बाइसेक्ट करेगा और उसको हम बोल सकते हैं कि वो जो है वो IL लाइन करंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ सिमिलरली OB जो है वो बाइसेक्ट एंगल बिटवीन माइनस आई बी आर एंड आई आर वाई विच इज 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे देखा कि आई आर वाई एंड माइनस आई बी आर के बीच का एंगल डिफरेंस भी हमें 60 डिग्री यहाँ पे मिल रहा है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओ सी दैट इज इक्वल टू सी बी दैट इज इक्वल टू आई एल बाई 2। तो हमने देखा कि ओ बी जो फेजर है वो आई एल लाइन करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम परपेंडिकुलर AC ड्रॉ करेंगे तो ओ बी को बाइसेक्ट करेगा। तो ओ सी दैट इज इक्वल टू सी बी, तो दोनों सेम पार्ट में डिवाइड होंगे तो टोटल IL है तो दो पार्ट में डिवाइड होंगे तो OC एंड CB की वैल्यू है वो हमें मिलेगी IL बाई 2। नाउ यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है OAB दैट मीन्स कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास है वो पॉइंट से हम कंसिडर करें तो ओ पॉइंट से जो ट्राइंगल हम लेते हैं OA और यहाँ से B दैट मीन्स OAB ए वाला जो ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं तो इस ट्राइंगल में अगर हम cos 30 यहाँ पे जो एंगल है 30 डिग्री cos 30 हमें फाइंड आउट करना है तो cos 30 दैट इज इक्वल टू OC डिवाइड बाय OA। तो यहाँ पे OC की वैल्यू हमें पता है IL और IR बाई 2 एंड OA जो है वो फेज करंट IR वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो cos 30 दैट इज इक्वल टू IR बाई 2 डिवाइड बाय IR वाई। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू हमारे पास रहेगी √3 बाई 2 एंड IR दैट इज लाइन करंट सो IL बाई 2 डिवाइड बाय IPH। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा IL that is equal to √3 into IPH and VL that is equal to VPH जो हमने आगे देखा था। That means कि for डेल्टा कनेक्टेड लोड जो लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज दोनों हमें मिलेंगे वो हमें सेम मिलेंगे, बट लाइन करंट और फेज करंट के बीच में √3 टाइम का हमें बोल सकते हैं कि √3 टाइम फैक्टर से वो मल्टीप्लाई रहेगा। दैट मीन्स कि लाइन करंट IL दैट इज इक्वल टू √3 टाइम फेज करंट IPH। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डेल्टा कनेक्टेड लोड के जो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज फेज करंट लाइन करंट के जो रिलेशंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा कि जिससे उन्हें भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और साथ ही में अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा कि जिसमें हम डे टू डे जॉब अपडेट्स भी पुट करते हैं और साथ में जो हमारे लेटेस्ट वीडियोस है और उस वीडियोस की जो पीडीएफ मटेरियल है वो भी हम रेगुलरली उसमें अपडेट करते हैं। तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करना ना भूलिएगा।